मेरे पास बहुत लड़के और लड़कियां दोनों ही आ रहे हैं आजकल एक प्रॉब्लम लेके। मैं लड़के और लड़कियां जान के अलग अलग मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ लड़कियां तो आपको हाँ जी ये तो लड़कियों की प्रॉब्लम है। नहीं, ये लड़के और लड़कियां दोनों की प्रॉब्लम है, जो आज मॉडर्न ख्यालात के हैं लेकिन अरेंज्ड मैरिज से डरते हैं कि माता पिता या कोई रिश्तेदार या कोई मैरिज वेबसाइट या कोई पंडित बता दे उसके साथ वो लड़का देख लो वो लड़की देख लो, थिंग्स लाइक दैट। तो वो बहुत घबराते हैं ऐसे रिश्तों में। क्या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल रीजंस या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? मैं समझती हूँ कि ये भी लिंक्ड है लड़के और लड़कियों के साथ, कि जिनकी नई नई शादी हुई है, वो जो परिवार की एक्सपेक्टेशंस हैं, लड़की को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे आजकल कोई आ रहा है 5 बजे उठ के खाना बनाना चाहिए अगर दफ्तर जाना है, वरना दफ्तर जाना बंद कर दो। नई नई बहू है। क्या माता पिता अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं ऐसे कामों के लिए? लड़की को क्या माता पिता अपनी सोच बदल रहे हैं लड़के के माँ बाप कि केवल लड़कियां ही किचन में नहीं जाएंगी, लड़के भी जाने चाहिए? लेकिन लड़के की माँ कहती है हाय मेरा बेटा बेचारा सारा दिन किचन में लगा रहता है, डरता है बीवी से, उसके पीछे पीछे घूमता है। और जब नई नई बहू सुनती है उसको, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगी, उसको आग लगती है, उसको बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है कि हमारी जो अभी अंडरस्टैंडिंग हुई भी नहीं है वो भी सासू माँ जो है वो ख़राब कर रही हैं। सो आई थिंक कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं जो मैं आज बात करने लगी हूँ कि इसका फिर प्रभाव किस पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है कि लड़के नहीं चाहते कि परिवार से रेफरेंस आए लड़की की, और लड़की नहीं चाहती कि परिवार से लड़के के लिए कोई रेफरेंस आए। एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा है, अगर रेफरेंस आए भी परिवार से तो हमें एक मीटिंग में फोर्स ना किया जाए, हाँ कि ना। लड़के लड़कियां बाहर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे की पसंद को समझना चाहते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना चाहते हैं, एक दूसरे की जो बिलीव्स हैं कि भाई तुम क्या समझते हो कि पत्नी का क्या रोल होना चाहिए, तुम क्या समझती हो कि पति का क्या रोल होना चाहिए। जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी उम्र बहुत बढ़ जाती है विवाह न करने की। बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो 34-35 साल की हैं, बहुत लड़कों को मिल चुकी हैं और रिजेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि लड़के नए ज़माने के अपने आप को कहते तो हैं लेकिन उनकी वो सोच नहीं बदली। मैं अपनी माँ को बदल नहीं सकता, मेरी माँ ऐसी ही है, वो डोमिनेंट है, ऊंचा बोलती है और उसका कहना तुम्हें मानना पड़ेगा, तो किचन में तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं कह सकता, अगर वो तुम्हें ताना मारती है तो तुम सोच लो कि वो मजाक कर रही है। ये मैं पहले शादी से तुम्हें बता रहा हूँ। एक लड़का कहता है, मैंने लड़की देखी, लड़की ने कहा तुम मुझे ऑफिस लेने आया करोगे। वो कहता क्यों भाई, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। अब यहाँ पे ये एक ईगो की बात बन गई। वो कहती है नहीं तुम लेने आओगे, फिर हम कहीं कॉफ़ी पीने बैठेंगे, फिर हम बातें करेंगे, वहाँ से फिर हम सोचेंगे कि पिक्चर जाना है या घर जाना है या किसी को मिलने जाना है। तो वो कहता है मैं तो थका हुआ होता हूँ, मेरी माँ मेरी वेट करती है, मेरे पापा मेरी वेट करते हैं, मैं मम्मी पापा की बात टाल नहीं सकता, वो रिटायर्ड हैं, उन्होंने मुझे पाला है,
उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से इंजीनियर बनाया है, उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से आर्किटेक्ट बनाया है, उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे कुछ भी जो भी है, उनकी एक जॉब मार्केट है, वो मेरे पापा ने बहुत सैक्रिफाइस की है, मेरी मम्मी ने। तो मैं सीधा दफ्तर से घर जाया करूँगा, मैं थका हुआ भी होता हूँ। लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे हम रिजेक्शन करते रहेंगे तो आसमान से लड़के और लड़कियां तो घड़ कर नहीं आएंगे। अब ऐसे बिलीव्स कौन बनाता है? एक बार मैंने माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, हम तो जी कुछ भी नहीं कहेंगे, पर हमारी बेटी शादी ही नहीं करती और भाई भी घर में बैठा हुआ है, एक कम 40 का है, दफ्तर जाता है, दफ्तर से बाद में अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों के यहाँ से थोड़ा पी पा के आता है, फिर घर आता है ऐसे जैसे घर सराय है, हम तो उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। एक माँ बाप ने हमें कहा, हमारा बच्चा लड़का बहुत सीधा है, कहीं किसी पे नज़र नहीं रखता, सीधा दफ्तर से घर आता है, टीवी देखता है, हमारे साथ ही चाय पीता है, और मेरा सबसे बड़ा लड़का तो सोता भी हमारे बेडरूम में है। ऐसे में शादी होनी मुश्किल है। अब आप बात कर रहे हो मनोवैज्ञानिक के साथ, क्या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं लड़के लड़कियों में जिसका हम विशेषण नहीं कर पाते? क्योंकि आज भी लोगों को बुरा लगता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में, क्योंकि हमने देखा जिन लड़कों में सेक्सुअल डिसफंक्शन है, डिसफंक्शन मतलब नीड कम है, नहीं चाहते कुछ करना, वो अपना टेस्ट भी नहीं कराते, और टेस्ट कराने से पता चलता है कि कुछ ऐसे पदार्थ है बॉडी में जो होने चाहिए सेक्सुअली, हार्मोन्स, स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन्स पुरुषों में जो कम मात्रा में हैं, कुछ इलाज करा लें। आज के तो बहुत अच्छे अच्छे इलाज आए हुए हैं, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं कराएंगे। कोई कह ना दे कि ये नामर्द है, नामर्द कोई नहीं होता। अगर ये नीड कम है, आपके अंदर बहुत सारे अनकॉन्शियस माइंड से उत्पादित हुए, यानी कि डेवलप हुए, अब चेतन मन से बहुत पर्सनालिटी में कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे, ईगो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा बोले भी क्यों तुम मेरे साथ? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम मुझे डिक्टेट करना चाहती हो। तो क्या होता है, विवाहित संबंध होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। क्या इतना चूजी हमें होना चाहिए? एक और सोर्स ऑफ एंजाइटी जो होती है लड़कियों में, क्या वो मुझे सैर कराएगा? क्या वो मुझे घुमाएगा? क्या वो और परिवार को छोड़ के एटलीस्ट कुछ महीने तो मुझे एडजस्ट करने में सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, सॉरी, मुझे तो विवाह नहीं करना, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, और उम्र ढलती जाती है। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो है, अब आप सोचोगे फिर मैसेज क्या दे रही हो डॉक्टर ब्रूटा? क्या मैसेज दे रही हो? मम्मी को दे रही हो, पापा को दे रही हो, चाचू को दे रही हो, किसको दे रही हो? आपको दे रही हूँ, जो भी सुन रहा है, जिस उम्र में भी सुन रहा है। बी प्रैक्टिकल। आसमान से घड़ के कोई नहीं आता। अगर लड़की सोचती है कि लड़के में ये अवगुण हैं, दोष हैं, क्या वो परफेक्ट है लड़की? जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों की आदतें फ़र्क हैं, लाइफस्टाइल फ़र्क है, परवरिश फ़र्क है, सोच फ़र्क है, तो 7 बार फेरे लेने से क्या सब मिल जाएगा?
नहीं, वक्त लगता है एडजस्ट करने में। और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं दोनों तरफ, उनको दबाव नहीं डालना चाहिए और लड़के और लड़की को खुद टाइम देकर समझना चाहिए मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं क्या मांग रही हूँ। और धीरे धीरे साइलेंस नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जारी रखनी चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं, आपस में पहले, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी, इतने कदम तुम आगे चल रहे हो, इतने कदम मैं भी आगे चल लूँगा या चल लूँगी, तो जाकर शादी बनती है। इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोग आजकल इतने फ्रस्ट्रेटेड सड़क पे क्यों ड्राइव कर रहे हैं, क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, बिना बात पे झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये राह पर जाने से अच्छा है कि या तो आप स्वयं सोचें कि हम प्रैक्टिकल हैं कि नहीं, या आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी जांच पड़ताल करेगा, आपको समझाएगा। और अगर आप अकेले आना चाहें तो आप अकेले जाएं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, या आपकी जो भी सहेली है, दोस्त है, आप इकट्ठे जाएं शादी से पहले और अपनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको सुलझाएं। और देखो, आप खुद ही कहोगे नहीं वो लड़का ठीक है, मैं उसी से शादी करूंगी, या वो लड़का कहेगा नहीं वो लड़की ठीक है, आसमान से घड़ के कोई नहीं आएगा। ट्राई करो, आप देखो कि कितनी जल्दी आपका लगन होने वाला है। थैंक यू।